Sharing with you whiteboard. Start now. Leaves of grass. लीव्स ऑफ ग्रास पहले ही बताया गया था, एक कलेक्शन ऑफ द पोयम है। पहला एडिशन 1855 ईस्वी में आया हुआ है। टोटल जो है 9 एडिशन आए हुए हैं। और आप ये देखेंगे कि इस लीव्स ऑफ ग्रास में पहली बार ब्लैंक सॉरी फ्री वर्ड्स का यूज किया गया था, जो एक इम्पोर्टेंट बात मानी जाती है। और जो फर्स्ट एडिशन था उसमें टोटल 12 पोएम्स रही है। बाद में और सारी चीजें अपनी जगह उसमें शामिल किया गया या क्या चीजें आई हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि इसमें से कुछ पोयम्स रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पोयम है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। वो पोयम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। SONG, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यू विल कम टू नो कि ये एक पोयम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और ये जो पोयम है ये एक तरह का सेल्फ रिवीलिंग पोयम है। सबसे पहला चीज कि इसमें जो पॉइंट है वह क्या है, सेल्फ रिवीलेशन। पोएट अपनी क्या वो महसूस करता है, वो क्या सोचता है लाइफ में लेकर के, उसको लेकर के वो बात कर रहे हैं। सेल्फ रिवीलेशन, REVELATION, सेल्फ रिवीलेशन है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप बात करेंगे तो एक सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यू विल कम टू नो कि ये जो पोयम है, अगर ये कहा जाए कि वाल्ट व्हिटमैन के लिटरेचर को समझने का एक बहुत अच्छा एक कहा जा सकता है एक बेसिक उनकी जो लिटरेचर है उसकी खासियत मिलती है। और पूरी पोयम में ऐसा लगता है जैसे द प्रील्यूड के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया है। और उसमें और जो जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, यह ऑलरेडी वर्dsworth के पैटर्न को या वर्dsworth की चीजों को जो है उसमें रखा गया है। तो ये जो पोयम है एक तरह का सेंट्रल पोयम है लीव्स ऑफ ग्रास। जैसे कि वर्dsworth का जो द प्रील्यूड है उसमें भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक इंट्रोडक्टरी पोयम रहा है, ऐसे ये भी। तो एक पॉइंट आपको ये भी लिखना है कि एक तो इसमें सेल्फ रिविलेशन है। इट इज सिमिलर टू इट इज सिमिलर टू वर्ड्सवर्थ। इट इज सिमिलर टू वर्ड्सवर्थ, यह वर्ड्सवर्थ के सिमिलर, इट इज सिमिलर टू वर्ड्सवर्थ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन द प्रील्यूड। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन द प्रील्यूड। जो वर्ड्सवर्थ का जो प्रील्यूड में जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, यह लगभग उसके सिमिलर है। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कौन सी चीजों को लेकर के बात करें कि लीव्स ऑफ ग्रॉस एक कलेक्शन ऑफ द पोयम है जो 1855 ईस्वी में आई है। मैंने बताया था कि यह एक ऐसी पोयम थी जिसने उनको इस्टेब्लिश किया एज अ पोएट। और इस पोयम में आप ये देखेंगे कि पहली बार फ्री वर्स का यूज किया गया है। जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, जो ये पोयम है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। एक तो इसमें सेल्फ रिविलेशन है, चीजों का खुलासा किया गया, सेल्फ रिविलेशन। दूसरा, इट इज सिमिलर टू वर्ड्सवर्थ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह जो है वर्ड्सवर्थ के सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के सिमिलर है। इट इज सिमिलर टू वर्ड्सवर्थ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वर्ड्सवर्थ के सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के सिमिलर है। वर्ड्सवर्थ का जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वह इंट्रोडक्टरी पोयम रहा है, किसका, द प्रील्यूड का। इसका मतलब कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के नाम से जो है दो पोयम, एक तो वर्ड्सवर्थ का भी रहा, एक इनका भी रहा है। वह द प्रील्यूड का हिस्सा रहा, वो ये नहीं कहा जा सकता एक सेपरेट पोयम रहा है। क्योंकि द प्रील्यूड कोई कलेक्शन ऑफ द पोयम नहीं है, बल्कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वो उसका एक पार्ट है।
लेकिन ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक सेपरेट पोयम है वाल्ट व्हिटमैन में। और आप देखेंगे कि जो वाल्ट व्हिटमैन का ये है एक पूरा एक एपिकल फॉर्म में लिखा गया है पूरा का पूरा उसमें। और ये पूरा और उसके अलावा ये 1855 में पब्लिश होता है। शुरू में जब ये आया था तो इसका कोई वैसे टाइटल नहीं था, और पोयम का जो नाम रखा गया पोयम्स ऑफ वाल्ट व्हिटमैन एंड अमेरिकन इस तरह से करके। और दूसरा चीज आपको ये आएगा कि यहाँ पर तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और ये एक इनका चीजें रही हैं। दूसरा चीज की इस ये जो पोयम है इसमें बताया क्या गया। अभी तक तो हम लोगों ने ये बात किया कि ठीक है ये पोयम है या इसमें इस तरह का। इस पोयम में जो है क्रीड्स एंड स्कूल्स के बारे में, यानी जो स्कूल डेज है उसको लेकर के और नेचर के बारे में लेकर के बात की गई। इसीलिए कहा गया कि जो वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड है उस तरह की चीजों को क्रीड्स, CREEDS, क्रीड्स एंड स्कूल्स। इसमें भी क्रीड्स और स्कूल डेज को लेकर के बात की गई है। वहां पे आप देखेंगे इस तरह की चीजें आती हैं। और नेचर भी सेंटर में है। नेचर भी जो है एक तरह से उसमें है, नेचर को भी लेकर के बात की गई है। तीसरा पॉइंट आप ये देखेंगे कि तमाम तरह की चीजें उनके अपने जो है इसमें यूज किए गए हैं। खास करके कुछ उनके कोटेशंस हैं जिसमें वो कहते हैं कि आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल। ये लाइन इसमें आती है, आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल। तो एक पॉइंट ये भी आप लिख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल। ये स्टेटमेंट है जो आपको यहाँ पे मिलेगा। एक और इसका कोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पोयम में, जो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक और इम्पोर्टेंट पोयम है, आई हियर अमेरिका सिंगिंग। ये तो उस इस पोयम के बारे में जो मैंने अभी बात किया था, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। और अब जो नेक्स्ट पोयम मैं ले रहा हूँ, आई हियर अमेरिका सिंगिंग। आई हियर अमेरिका, AMERICA, अमेरिका सिंगिंग, SINGING। आई हियर अमेरिका सिंगिंग, ये चीज आप देखेंगे। ये जो पोयम है इसका, ये भी जो है उसी में आता है, लीव्स ऑफ ग्रास के फर्स्ट एडिशन में ही। और ये जो पोयम है एक पैट्रियोटिक पोयम है। सबसे पहले मैं इसको हाईलाइट कर दूं कि सेकंड पोयम व्हिच आई हैव टेकन, दैट इज व्हाट आई हियर अमेरिका सिंगिंग। इसके बारे में एक चीज है कि इट्स अ पैट्रियोटिक पोयम। इट्स अ PATRIO, पैट्रियोटिक पोयम। यह जो पोयम है एक पैट्रियोटिक पोयम है, इट्स अ पैट्रियोटिक पोयम। Which man has glorified his country।
Which man has glorified his country? विटमैन ने जो है क्या किया है, अपनी कंट्री को ग्लोरीफाई किया है। तो नंबर वन पॉइंट की इट्स अ पैट्रियाटिक पोयम, यह एक पैट्रियाटिक पोयम है। दूसरा चीज की विटमैन हैज ग्लोरीफाइड हिज कंट्री, विटमैन ने इसमें अपनी कंट्री को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया है। आप इस चीज को कह सकते हैं कि ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इट्स अ पैट्रियोटिक लिरिक। और दूसरा चीज, उन्होंने इसमें अपनी कंट्री को जिस रूप में प्रेजेंट किया हुआ है वह चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपनी कंट्री को एक तरह से प्राउड, हेल्दी, डोमिनेंट नेशन के रूप में प्रेजेंट किया है। और उन्होंने लिखा है कि वी आर लिविंग पीसफुली, हम एक शांतिपूर्ण जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट कब का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का है। अनडाउटली उस समय जो है जब दुनिया में और तमाम जगहों पे, यूरोप में खास करके जब तमाम तरह की उथल पुथल थी, तो अमेरिका में शांति थी। और सिविल वार के बाद तो खास करके काफी हद तक तो उन्होंने इसको लिखा है कि हमारा जो कंट्री है वह हेल्दी है, डोमिनेंट इन द वर्ल्ड है। और एंड एवरीवन इज लिविंग पीसफुली, हर आदमी शांति से रह रहा है। ये बातें तो उन्होंने कही हैं। बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो मैं कोट करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा कि ईच सिंगिंग व्हाट बिलोंग्स टू हिम और हर and to none else, the the day that belongs to the day at night, the party of young fellows, robust, friendly, singing with open mouths their strong melodious song। तो पूरा नहीं, मैं केवल एक लाइन, is singing what belongs to him, is singing, SINGING, is singing what belongs to him, what belongs to him, is singing what belongs to him, you will come to know। ये चीज रहा है, फिर मैं डैश डैश करके लिख रहा हूँ, कुछ शब्द उन्होंने और जोड़े हैं लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिंगिंग विद ओपन माउथ, SINGING, सिंगिंग विद ओपन माउथ, सिंगिंग विद ओपन माउथ, MOUTH, सिंगिंग विद ओपन माउथ देयर स्ट्रॉन्ग मेलेडियस सॉन्ग्स, देयर स्ट्रॉन्ग मेलेडियस सॉन्ग। This is another important point. So remember that each singing what belongs to him, each singing what belongs to him, singing with open mouth their strong melodious songs। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जहाँ पे वो कहते हैं कि हर आदमी उस चीज को गाता है जिससे वह संबंधित है, और वह ओपन माउथ के साथ गाता है देयर मेलेडियस सॉन्ग अपने। तो एक हैप्पी मूड में जो उनका पैट्रियाटिक सॉन्ग है, आई हियर अमेरिका सिंगिंग, उसको उन्होंने यहाँ पर जो है दिखाने की कोशिश की है। सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज वन सेल्फ आई सिंग। नेक्स्ट स्लाइड में ONE वन सेल्फ आई सिंग, वन सेल्फ आई सिंग, ये चीज है। वन सेल्फ आई सिंग में आप देखेंगे कि ये पोएम 1867 में पब्लिश हुआ है। ये भी लीव्स ऑफ ग्रास में आई थी, लेकिन उसके दूसरे एडिशन में 1871 वाले में। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये सबसे छोटी पोयम है उनकी।
It is the shortest poem of Whitman. दूसरा चीज, it contains only 8 lines. In it, he has presented his theory of democracy. DEM है, DEMOCRACY, his theory of democracy. एक और पॉइंट है कि there should be no difference between male and female. Should be no difference between male and female. These are the points जो हमें ध्यान में रखना है. There should be no difference between male and female. दूसरा चीज की it is the shortest poem of Whitman. It contains 8 lines. In it, he has presented his theory of डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, उनकी अपनी पोयम में देखने को मिलता है. ये चीजें हम देखते हैं. एक इनका लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा. उन्होंने लिखा है कि द फीमेल इक्वली विद द मेल आई सिंग. द फीमेल इक्वली with the male I sing. The female equally with the male I sing. एक चीज उन्होंने और लिखा था द मॉडर्न मैन आई सिंग. द मॉडर्न मैन आई सिंग. सो इन दिस वे आई वाज जस्ट चेकिंग कि कोई पॉइंट तो मैं छोड़ तो नहीं रहा हूँ. तो द फीमेल इक्वली टू मेल, ये चीज आपको लाइन ध्यान में रखना है. ये बात उन्होंने कही है या उसका एक कोटेशन है आई सिंग. मॉडर्न मैन के कॉन्सेप्ट को लेकर के उन्होंने बात की है. एक उनका और बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है पैसेज टू इंडिया. अब पैसेज टू इंडिया नॉवेल किसने लिखा है? कब आई है? 1920 1924. ये जो पैसेज टू इंडिया है ये पोयम है वाल्ट व्हिटमैन का. इट केम इन 1871. और आप देखेंगे कि ये जो पोयम है इसमें उन्होंने एडमायर किया है उन इंजीनियर्स का जिन्होंने स्वेज कैनल को डिजाइन किया था. तो एक इम्पोर्टेंट पोयम अगर कभी आता है इसमें क्या है, इन इट ही एडमायर्स
He admired engineers who designed Suez Canal। जो सुएज कैनल है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुएज कैनल चूंकि ये एशिया को जोड़ता है। सुएज कैनल लीडिंग टू द लाइकिंग ऑफ यूरोप एंड एशिया, मतलब एक तरह से लिंकिंग करता है यूरोप को एशिया से। तो सुएज कैनल को लेकर के उन्होंने इसमें बात कही हुई है। SUEZ, सॉरी मैंने गलत लिखा है। सुएज कैनल CANA। जो इसमें यस भी मैंने छोड़ दिया, देखिए। SUEZ, सुएज कैनल। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। और उन्होंने ये भी इच्छा जाहिर की है कि मैं ईस्ट जो लैंड ऑफ स्पिरिचुअल है, स्पेशली इंडिया की, वहाँ की यात्रा के बारे में भी वो सोचते हैं। और वो उसको मिस्टिकल लैंड कहते हैं। जो पोयम का सेकंड सेक्शन है, उसमें एक वर्ड यूज किया गया है, पैसेज ओ सोल टू इंडिया। पैसेज, PASSAG, पैसेज। उसके बाद शब्द है ओ सोल टू इंडिया। पैसेज ओ सोल टू इंडिया। इंडिया indicates the poet's sense of adventure, indicates the poet's sense of adventure, the poet's sense of adventure and journey to the mystical land of the east, to the mystical land of the east, that is Asia। ये चीज काफी इम्पोर्टेंट रहा है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो इसके पहले की पोयम है, उन्होंने एडमायर किया है, किसकी एडमायर की है? इंजीनियर्स की। कौन से इंजीनियर्स का? जिन्होंने स्वेस कैनल का निर्माण किया है। और इसमें एक लाइन आती है, पैसेज ओ सोल टू इंडिया, जो बार बार आई हुई, बार बार रिपीट की गई है, उसको रिफरेंट की कैटेगरी में रखा जा सकता है। इंडिकेट्स, वह इंडिकेट करता है द पोएट सेंस ऑफ एडवेंचर एंड जर्नी टू द मिस्टिकल लैंड ऑफ द ईस्ट, दैट इज एशिया, स्पेशली इंडिया। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो यूलिसिस, जो पोएम टेनिसन ने लिखा है, लगभग उसी की तर्ज पर है। जिसमें लिखा गया है कि फॉर वी आर बाउंड वेयर मैरिनर हैज नॉट येट डेयर्ड, फॉर वी आर बाउंड where mariner has not yet dared
where mariner has not yet dared to go, and we will risk the ship ourselves and all. And we will risk the ship and we will risk the ship. या तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि फॉर वी आर बाउंड, वो कहते हैं कि हम सारे लोग निश्चय किए हुए हैं कि वेयर मैरिनर हैज नॉट येट डेयर टू गो, जहां पर मैरिनर अभी तक नहीं गए, जिन जगहों पर अभी बड़े बड़े नाविक नहीं पहुंचे हैं, मैरिनर हैज नॉट येट डेयर टू गो एंड वी विल रिस्क द शिप, वहां पर हम अपनी जहाज को खतरे में डालेंगे, एंड वी विल डेयर टू गो एंड वी विल रिस्क द शिप आवर सेल्स एंड ऑल। मैं आगे लिख दे रहा हूँ, आई आवर सेल्स एंड ऑल। उन्होंने यूलिसिस की तरह से डिसाइड किया कि मैं नई जगह की यात्रा करूंगा जहां पर अभी तक मैरिनर पहुंचे नहीं हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डाला है। मैं उस जगह की भी यात्रा करूंगा, मैं वहां पर जाऊंगा। तो इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं जो इनके पोयम में आपको मिलेगा। उनकी एक और पोयम है जिसका नाम है द ऊंड ड्रेसर, WOUND, द ऊंड ड्रेसर, DRESSER। ये जो पोयम द वुंड ड्रेसर है, यू विल कम टू नो, ये एक तो पहली बात, इट्स अ वॉर पोयम। इट्स अ वॉर पोयम जो सिविल वार को लेकर के, इट्स अ वॉर पोयम विच टेल्स अबाउट द क्रूशल सिचुएशन ड्यूरिंग सिविल वार, ड्यूरिंग सिविल वार। और इन्होंने उस समय का बताता है जब इन्होंने वुंडेड सोल्जर्स की हेल्प की, और अपने ब्रदर जॉर्ज व्हिटमैन को भी उन्होंने देखा था कि वो सीरियसली इंजर्ड है, तो उस समय की चीज़ों को लेकर के इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। और दूसरा चीज़ कि इसमें इन्होंने ही क्रिटिसाइज्ड वॉर, ही क्रिटिसाइज्ड वॉर, वॉर का हॉरर, कैलामिटी, डिस्ट्रक्शन उनको उन्होंने देखा, इसीलिए उन्होंने वॉर को क्रिटिसाइज़ किया। ऐसा नहीं कि बहुत उसका उन्होंने वो किया हो। सो इस तरह से चीज़ें रही हैं, अब बहुत उसमें नहीं है। आप देखेंगे कि इनकी कुछ पोयम है, क्रॉसिंग ब्रुकलिन द फेरी, वंस आई पास्ड थ्रू अ पॉपुलर सिटी माई सेल्फ, इस तरह की रही। मैं उसका नाम लिख दे रहा हूँ,
और मुझे नहीं लगता कि मुझे अब इनके ऊपर जितना और चीजें थी वो मैंने लगभग कवर किया है। एक तो मैं नाम लिखना चाहता हूँ, वंस आई पास्ड थ्रू अ पॉपुलर सिटी। एक नेक्स्ट पोयम है, वंस आई पास्ड अ पॉपुलर सिटी। वंस आई पास्ड थ्रू अ पॉपुलर, वंस आई पास्ड थ्रू अ पॉपुलर सिटी। दिस इज द पोयम, वंस आई पास्ड थ्रू अ पॉपुलर सिटी। सबसे पहला पॉइंट कि वंस आई पास्ड अ पॉपुलर सिटी, ये भी लीव्स ऑफ ग्रास में भी ही आया हुआ है। और ये जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम, ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। और दूसरा, इट शोज हिज पर्सनल अफेयर, हिज पर्सनल अफेयर विद अ वुमन। या उनके अफेयर को दिखाता है, लेकिन जिस औरत के साथ दिखाता है उसके बारे में कोई बात उन्होंने मेंशन नहीं किया पोयम में। तो ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, इट शोज हिज पर्सनल अफेयर विद अ वुमन। एंड यू विल कम टू नो, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी करके एक पोयम है, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। सबसे पहला चीज कि यह एक फिलोसफिकल पोयम है, फिलोसफिकल पोयम, कल पोयम। दूसरा चीज इसमें वननेस है, वननेस का मतलब हर चीज में वो देखते हैं कि मैं उसका हिस्सा हूँ, हर चीज में वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कुदरत कुदरत की बनाई गई सारी चीजों में, छोटी हो बड़ी हो, ऑल दीज थिंग। एक सिंबॉलिक पोयम है, कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस। कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस आपको देखने को मिलेगा। एक उनका पोयम है माई सेल्फ। इसमें उन्होंने पहली बात तो अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात की है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। माई सेल्फ में उन्होंने अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात की है। और इसके अलावा उन्होंने एक और चीज किया हुआ है कि उस पोयम में उन्होंने दिखाया है कि उनका जो सोल है वह कैसे गॉड को खोज रहा है, या कैसे गॉड के करीब वो जाना चाहते हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी को उन्होंने। और उन्होंने बताया कि एक बात उन्होंने कही कि पर्सनल इज यूनिवर्सल, जितनी भी चीजें पर्सनल है वो सब की सब क्या है, यूनिवर्सल है। अगर आपने लिख लिया हो, मैं इस स्लाइड को डिलीट कर दूं। इसके अलावा यू विल कम टू नो, एक और पोयम रही है, पाइनियर्स ओ पाइनियर्स। मे आई नो व्हाट इज द टाइम? पाइनियर्स ओ पाइनियर्स।
पाइनियर्स ऑफ पाइनियर्स ये जो पोयम रही है, इसमें उन्होंने एक मूवमेंट हुआ था वेस्टवर्ड मूवमेंट, उसका उन्होंने जिक्र किया है। वेस्टवर्ड मूवमेंट, वेस्टवर्ड मूवमेंट का जिक्र किया है। इसमें उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक स्पिरिट को भी पेश किया, डेमोक्रेटिक स्पिरिट को भी उन्होंने दिखाया है। एक उनका पोयम और है, प्रेयर ऑफ कंट्री। कंट्री की स्पेलिंग CONTRI लिखा गया है, हो सकता है अमेरिकन इंग्लिश में ऐसे ही हो। जो प्रेयर ऑफ कंट्री है, यह एक मोनोलॉग है। इसका जो प्रोटेगनिस्ट है वो कोलंबस है। और एक तो इसको लिए आपको करना पड़ेगा सबसे पहला पॉइंट की मोनोलॉग, दूसरा कोलंबस की जर्नी को लेकर के बात की गई। यू विल कम टू नो, दो चीजें रही इस पोयम में, या तो एक पोयम क्या है, मोनोलॉग है, और दूसरा किसके बारे में बात की गई, कोलंबस की जो जर्नी रही है अमेरिका की खोज में, जो उनका योगदान रहा उसको लेकर के बात की गई। बाकी आपको पता है कि ओ कैप्टन माई कैप्टन, मैं लास्ट में थोड़ा सा उस पर भी बात कर लूं। इवन यू नो, ओ कैप्टन माई कैप्टन, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, composed इन 1865, वही सिविल वार वाले मामला। came in the fourth edition of Leaves of Grass, fourth edition of LEAVES, Leaves of Grass। जो फोर्थ एडिशन लीव्स ऑफ ग्रास का, एक तो एलिजी है किसकी मौत पर, अब्राहम लिंकन की मौत का, कंपोज इन 1865, केम इन द फोर्थ एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। बाकी इतना मैंने आपको बता दिया है, ये पोयम ऐसी है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि इसकी, क्योंकि ये इंटरमीडिएट में भी हर जगह पर प्रिस्क्राइब्ड है, तो वेन एवर यू गो किसी एग्जामिनेशन में, तो आपको ये पढ़ करके जाना पड़ेगा।
एक लास्ट पोयम और उनका मैं कवर करूंगा। When lilacs last in the dooryard bloom, when lilacs last in the dooryard bloom, BLOOMED, जिसमें एक सबसे ये भी चीजें किसको लेकर के हैं, अब्राहम लिंकन को लेकर के है। इट्स अबाउट द assassination ऑफ अब्राहम लिंकन, लिंकन LINCOLN। इट्स अबाउट द assassination ऑफ अब्राहम लिंकन, लिंकन LAL है, LINCOLN, लिंकन डेथ हैज बीन presented presented as Lincoln death has been presented as the harbinger of a new era। एक नया सवेरा लिंकन की डेथ लेकर के आएगी जहां शांति होगी। इस तरह की चीजों को दिखाने की कोशिश की गई है। अबाउट द assassination ऑफ अब्राहम लिंकन, और लिंकन का जो डेथ है या क्या है, हैज बीन प्रेजेंटेड एज द हार्बिंगर ऑफ अ न्यू era, नया सूरज, नया सवेरा होगा जहां शांति होगी। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। सो आई होप कि यू हैव कवर्ड इट, और वी विल मीट संडे फॉर टेस्ट, एंड डोंट वेट फॉर एनी क्लास इन द इवनिंग। कल भी बहुत मुश्किल है कोई क्लास होगी, कल केवल सीधे आपको टेस्ट में अपियर होना है, उसमें करिए। ठीक, ओके।